हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, एसएससी एमटीएस के लिए एरर्स फाइंड करने के लिए हम लोग एरर्स के क्वेश्चन का ये हमारा 5वां पार्ट है। इन सभी पार्ट में हमने डिस्क्राइब किया है कि आप एरर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। और एरर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सिंटैक्स को समझना पड़ेगा, सिंटैक्स को अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिंटैक्स समझ लिया तो आप 10 में से कम 7 तो आराम से कर सकते हैं। तो सिंटैक्स का हमने 1 से लेकर 5 पार्ट तक कवर किया है। आप सिंटैक्स अगर पाँचों पार्ट देख ले रहे हैं तो एरर्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने लगभग 5 क्वेश्चन का सभी पार्ट्स में आपको बताया है कि कैसे आप एरर्स को अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वो भी आप 1 से लेकर 4 पार्ट तक देख सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ पे जाके जरूर देखें। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें और फेसबुक ग्रुप से जुड़ें, जिससे कि हम और कोई डिटेल जो है यूट्यूब के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं वो हम वहाँ पे फेसबुक के माध्यम से पहुँचाएँ। अगर आप और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, एसबीआई से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो इस चैनल के माध्यम से चाहते हैं। वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में कुछ छोटा सा बेल दिखेगा, इसे भी टैप कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडिंग हिंदी। आज हम फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के साथ फिर आए हैं। अब तक हमने मे बी 15 या 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, उसको समझ लिया, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एमटीएस के पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से कवर किया गया है। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इतना जान लेते हैं एरर के बारे में कि एरर जब भी हमारे सामने आता तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिंटैक्स आना चाहिए। सिंटैक्स का भी हमने वीडियो डाला हुआ है। सिंटैक्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सिंटैक्स का वीडियो देख सकते हैं, जिसको हमने 5 पार्ट में डिस्कस किया और पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उसमें बहुत सारे रूल एरर से रिलेटेड हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी देखा है, उसको डिस्कस किया, उसके बारे में समझा। और आज हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे चलते हैं। आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इन द फोर्थ सेमेस्टर, ये 2013 एमटीएस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं। हाँ, तो हमारा सेंटेंस का पहला पार्ट है, इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। फर्स्ट पार्ट है हमारा इन द फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड पार्ट है हमारा ऑफ द कोर्स, एंड थर्ड पार्ट हमारा द अटेंडेंस फेल डाउन। फेल डाउन मतलब भी गिरना होता है, लेकिन फॉल डाउन का मतलब, फॉन का मतलब हमेशा डिक्रीजिंग मोमेंट होता है कि डिक्रीज हो गया या नॉट गुड इनफ। अगर हम सेंटेंस के मीनिंग को ध्यान में रखें तो फिल की जगह हमारा फॉल यूज होगा, क्योंकि फॉल डाउन का मतलब होता है नॉट गुड इनफ, मतलब पर्याप्त नहीं, या ड्रॉप डाउन कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इस सेंस में हम फॉल डाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फॉल डाउन। अटेंडेंस क्या होता है? फॉल डाउन, वो किधर कम हो जाता है। गुड इनफ मतलब पर्याप्त नहीं होता है, वो कम हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मीनिंग एरर है, तो इसमें हम फिल डाउन को फॉल डाउन से या फिल को फॉल से रिप्लेस कर देंगे। फिल डाउन को फॉल से रिप्लेस कर देंगे, हमारा पहला एरर है। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपने हमारा पार्ट सिंटैक्स का देखा तो उसमें हमने एक रूल बताया था कि जिसमें सम ऑफ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सम ऑफ हिज फर्स्ट पार्ट लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन, नो एरर। उसमें क्या था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। वो ऑलरेडी एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। वो ऑलरेडी एक उनका प्लूरल बनता ही नहीं, उनके साथ हम यस या यस नहीं जोड़ते। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, लगेज हुए, बैगेज हुए, पोस्टेज हुए, परसेंटेज हुए, पोएट्री हुए, बिजनेस हुए, ऑलरेडी ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब भी हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये हमारे पिछले पार्ट्स में हमने देखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारा जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यहाँ पे देखिए लगेजेस है, जो कि ये भी रॉन्ग है, हमारा लगेज होता है। हम इसके साथ एस या एस नहीं जोड़ते। और जब भी हमारा नाउन अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ जो हमारा
वर्ब यूज होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, इसे हम सिंगुलर करेंगे तो सिंगुलर वर्ब इसका क्या होगा, वॉज। अब यहाँ हमारा सेंटेंस सेकंड पार्ट में एरर था, अभी हमारा सेंटेंस सही हो गया कि सम ऑफ हिज लगेज वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारा एरर था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लगेज, बैगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, पोएट्री, बिजनेस, न्यूज, सीनरी, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके साथ यस यस ऐड नहीं होते और वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए उनके साथ जो वर्ब हमारा यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये हमने सिंटैक्स में भी बताया, ये हमने क्वेश्चन के क्वेश्चन में भी बताया था। सिंटैक्स के थर्ड या फोर्थ पार्ट में ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनके साथ जो कि अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हमारा जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है और उनके साथ यस या यस ऐड नहीं होता। चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। इस सेंटेंस को हम देखते हैं। नो सूनर देखिए हमारे एक कंजक्शन है। कंजक्शन के बारे में अगर आप जानते हैं तो कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना, दो सेंटेंस को या फिर दो क्लॉज को या फिर दो प्लूरल को नाउन से नाउन, अरे सॉरी, नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से, इनको जोड़ने, कंजक्शन हमारा जोड़ने का काम करता है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये दो सेंटेंस को ऐड करता है। इसमें नो सूनर, आइदर आर, नाइदर नार, ये सब हमारे कंजक्शंस का काम करते हैं। नो सूनर का देखिए यूज, देखिए नो सूनर का यूज हमेशा देन के साथ होता है और ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या, नो सूनर से ऐड हुआ, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड, ठीक है, अबाउट द एक्सीडेंट। यहाँ तक हमारा देखिए पहला सेंटेंस क्या, देन। देखिए नो सूनर हमेशा देन के साथ यूज होता है और नो सूनर का मतलब क्या होता है, ज्यों ही, और देन उसके साथ जुड़ा तो ज्यों ही त्यों के अर्थ में होता है। नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होता है, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इसमें नो सूनर के ठीक बाद, देखिए यहाँ सेंटेंस में हम एरर पहले आपको बताते हैं सेंटेंस का एरर क्या है। नो सूनर के ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब यहाँ पे द मिनिस्टर से पहले हमारा हैड यूज होगा। द मिनिस्टर से पहले हमारा हैड यूज होगा, मतलब नो सूनर हैड द मिनिस्टर, आगे रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है, हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश द स्पॉट, उसके बाद ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। मतलब पार्ट में हमारे सेकंड में जब भी नो सूनर का यूज होता है उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इस चीज को सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब को हम यूज करते हैं। नो सूनर हमेशा देन से ऐड होते हैं, वो देन से ही जुड़ के बनते हैं। नो सूनर के बाद कभी भी दैट, विथ, देन ये यूज नहीं होता सेंटेंस में। अगर हम यहाँ पे होता नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट दैट, अगर यहाँ पे होता तो सेंटेंस गलत हो जाता। नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नो सूनर फिर सेंटेंस फिर देन का यूज होता है और नो सूनर का अर्थ ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में होता है। देखिए अगर इसकी हिंदी मीनिंग हम निकालते हैं तो जो ही मिनिस्टर ने, मंत्री ने क्या एक्सीडेंट के बारे में सुना, त्यों ही रश्ड आउट द स्पॉट, वो स्पॉट के पास जल्दी से पहुंचा है। इसकी हिंदी मैंने इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी रखा है, नो सूनर डज ही अराइव, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो सूनर के ठीक बाद क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। डज ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डज होता है, प्लूरल के साथ हमारे साथ डू यूज होता है। तो देखिए तुरंत इसके ठीक बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नो सूनर डज ही अराइव देन, देखिए यहाँ पे नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज होता है, इस चीज को हम ध्यान रखिए कि दो सेंटेंस को जोड़ता है। नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क, जैसे ही, ज्यों ही वो पहुंचता है, देन ही बिगिन टू वर्क, वो क्या करता है, देन ही बिगिंस टू वर्क, वो काम करना शुरू कर देता है। नो सूनर हमेशा देन के साथ जुड़ता है, अगर देन की जगह दैट, देन या विथ ऐसा कुछ भी होता है तो वो सेंटेंस गलत होता है। नो सूनर हमेशा देन के साथ जुड़ता है, उसका ज्यों ही त्यों के अर्थ में होता है, ये सेंटेंस को ऐड करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और नो सूनर के ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे डिड भी होता तो ये सेंटेंस सही होता, अगर यहाँ पे डिड भी होता तो हम इसको डिड के साथ भी यूज कर सकते थे, अगर यहाँ पे डिड भी होता तो ये सेंटेंस सही होता।
और यहाँ पे लेकिन डिड के साथ जैसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आता है तो हमारा जो वर्ब होता है, ये पास्ट सिंपल टेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता होगा कि जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब या सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो हमारी वर्ब तुरंत फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। तो अगर हम यहाँ डिड करते, नो सूनर डिड द मिनिस्टर हियर, तुरंत हो जाता, तभी हमारा सेंटेंस सही होता। लेकिन यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म है तो हम उसको लेके चलते हैं, इसको हम इसके साथ हैड यूज़ करेंगे। नो सूनर के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। और नो सूनर हमेशा देन के साथ यूज़ होता है, कंजक्शन है। इस चीज़ को होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नो सूनर के साथ ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। नो सूनर हमेशा देन के साथ यूज़ होता है, नो सूनर के साथ देन, विथ या दैट यूज़ नहीं होता है। ये एग्जाम्पल आपका सही है, ये सेंटेंस भी आपका सही है। सेकंड पार्ट में आपका एरर था क्योंकि नो सूनर के ठीक बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, माई नेफ्यू बिगैन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। सेंटेंस में टेंस एरर है। देखिए सेंटेंस में टेंस एरर क्या है, सेंटेंस पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में। और ये देखिए हमारा फॉर्म जो यूज हुआ है वो क्या है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। बिगन की जगह क्या होगा, बिगैन होगा। बिगन बिगैन बिगन, ये हमारा बिगैन यूज होगा। बिगन थर्ड फॉर्म है, बिगन बिगैन बिगन हमारा तीनों फॉर्म होता है चीज का वर्ब के फॉर्म्स में। ये सेकंड फॉर्म यूज होगा यहाँ पे क्योंकि पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट सिंपल का रूल होता है। पास्ट सिंपल में जब भी हम यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं, यूज में सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारा जो अगर सिंपल में है तो सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज होता है। तब यहाँ पे एरर हमारा इसमें था। अगर यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म का वर्ब यूज होता तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही है। इसमें सेंटेंस के टेंस में एरर है। यहाँ भी देखिए ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, ही के देखिए पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के साथ हमेशा सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि गिव का सेकंड फॉर्म गिव होता है, थर्ड फॉर्म गिवन होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये सेंटेंस भी हमारा सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे हमारा वही एरर था, सेंटेंस में टेंस एरर था। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बस इतना ही। आइए हम इस पे भी देखते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस का पार्ट है, प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मेनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकनेस, नो एरर। ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी। आपने मैं फिर से कहता हूँ कि आपने अगर हमारा सेंटेंस का पार्ट देखा होगा तो उसमें डिफरेंस में मैनी और मैनी एंड मैनी अ के बारे में हमने डिफरेंस बताया था कि मैनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। हमने बताया था कि मैनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, मैनी के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। होप आपने यहाँ पे एरर ढूंढ लिया होगा क्योंकि प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। देखिए यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स के इंसिडेंट एक यूज होता है जब भी वो इन सबसे पहले जब वो ऑलरेडी प्लूरल में होता है तो उसके साथ भी हमारी वर्ब प्लूरल यूज होती है, इसे हम इंसिडेंट कहते हैं। और इसमें यहाँ पे भी देखिए मैनी के साथ हम ऐसे भी जानते हैं कि मैनी के साथ जो हमारा वर्ब यूज होता है वो प्लूरल वर्ब यूज होता है। मैनी अ होता है यहाँ पे तो इसके साथ सिंगुलर यूज होता, तो यहाँ पे मैनी ऑफ विच इसकी जगह हम विच आर कॉज्ड बाय कर देंगे। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट मैनी ऑफ विच आर कॉज्ड बाय ड्रंकनेस। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। हमने सिंटेक्स का पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने मैनी एंड मैनी अगर डिफरेंस बताया था, उसमें हमने क्या कहता है मैनी अ या मैनी एन के साथ जब भी हमारी वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और मैनी के साथ जब भी हमारी वर्ब यूज होती है वो प्लूरल वर्ब यूज होती है। उससे पहले अगर कोई इंसिडेंट लगा हुआ है जो कि पूर्वपद होता है, जो कि अगर ऑलरेडी वो प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो उसके साथ हमारी वैसे भी जो वर्ब यूज होती है वो ऑलरेडी प्लूरल हो जाती है। मैनी के साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि मैनी के साथ प्लूरल और मैनी अ मैनी एन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। होप आपको आज का लेसन ही और आज का ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि आपके दोस्तों को इससे मदद मिल सके, इससे हेल्प मिल सके। अगर आपकी कोई सुझाव या कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें।
अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल दिखेगी, उस पर टैप कर लें, क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और इस चीज़ को ध्यान रखें, एरर के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को भी समझाएंगे। इसके आगे के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं एमटीएस के, उसको हम एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम उसके आगे के लेसन को आगे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।